प्राण। और आप लोग जोरदार जयकारे के साथ मंच को कर दो गुंजायमान। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राम श्री राम हरिओम। बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। बोली श्यामल रामचंद्र की जय।
बोल श्याम राम चंद्र की परमानंदी यहाँ बैठे समस्त विद्वजन ज्ञानी जन संत जन ओपन मीट मीट बोली कि जन्मजन मानस रमीलाबान कीर्तिया परम श्रद्धेय आदरणीय संचालक महोदय जी आप सबों के श्री चरण में हमर जय मां शारदा महिला मानस परिवार रामलोट उपाधि की डाली सादर चरण छू के प्रणाम है और साथ में ये भव्य मंजिल सजाए वर भगीरथ की समानता प्रयास क्रिया आयोजक समिति के सब सदस्य गणवन की बारंबार धन्यवाद है जी हमारे जैसी अबोध महिला मल्ला प्रत्येक बड़े मंच माई अविशाल दर्शक दीर्घला हमला सौंपे है कहे जाती बड़ी भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा वास्तव में भैया हमारे सबोधन की बहुत बड़े भाग है जी आज आप सबके बीच में बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार में यादव पुरुषोत्तम श्री राम के गुण के सत्संग करे के अवसर मिले हैं धन्य ही ये गाँव और धन्य ही ये गाँव के लड़का सियान संगी नितान बुढ़वा जवान जे सबो जन एकजुट होकर के आज परम पिता परमात्मा राम की भक्ति में लगे हैं यही तो बाबा जी महाराज ने रामचरितमानस में की धन्य धन्य वह नगर को धन्य धन्य वह गाँव धन्य धन्य वह जीव को जो लेते राम के नाम जो लेते राम के नाम। तो आओ हमारे मानस परिवार एक बार फिर यहाँ बैठे अब जम्मू जनसंघ समाज सादर प्रणाम करत अब मन ले चलथन अपन कथा प्रसंग के रहा कथा प्रसाद के रूप में मिले श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37 जेकर बाबा जी महाराज लिखे सचिव है गुरु तीन जवा प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन करा हो यही वेग हिनाज हो यही वेग हिनाज। तो संत समाज अपन ये कथा प्रसंग में चर्चा करबो एक पहले एक छोटे से भजन बोल श्यावल रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुमूर्ति गते चंद्रमा देवकी नयन चको आठ पहर निरेख से रहूं गुरु चरण मीरा मुझे श्यामल को मिला पिता समारोह विद्वान विभाग पाना महासाय विचार चापम नमामि राम मेरो धन हे गजाननी गौरी तिलंगना अर्जी पारंगा दुर्भावी की माँ पहुँचो दीवार मारते हवा को रिद्धि सिद्धि तो
आज हमर हो गगन हजारों बड़े के ललना झूलही डलना देवा धने दाया देवा धने दाया परम श्रद्धेय यहाँ बैठे आप जम्मू संत समाज के श्री चरण में हमारे मानस परिवार के डाले एक बार तुम्हारा सादर प्रणाम है। कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। संत जनों वैसे तो भैया गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखी, तो एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज जी ने रामायण में लिखी। श्री रामचरितमानस जिला साक्षात गंगा के समान माने जाते,
मंदाकिनी नदी के समान माने जाते हैं। और मनुष्य जो गंगा में कबर जाते स्नान करे के खातिर, है ना, स्नान करके पवित्र होए के खातिर गंगा में जाते हैं। कहते कि मनुष्य हेते न अपने जीवन काल में अपन कर्म कमाई में चाहे वो कितना भी पाप करे, कितना भी पाप करे के बाद भी अगर एक बार गंगा में जा करके स्नान कर लेते, एक बार डुबकी लगा लेते, तो कहते ओकर तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो मनुष्य हेते गंगा में जाती स्नान करे बर, अपन पाप ला धोए जाती। तो वही एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित ये रामायण ला का माने की, तो संत जनों ये रामायण ला परमपिता परमात्मा राम के स्वरूप माने की, अर्थात कहे जाए तो भगवान राम के मंदिर के समान मानेगी। और आज जब कोई मनुष्य ने जब भगवान के मंदिर में जाना होते, भगवान की पूजा याचना करे बर होते, तब वो सर्वप्रथम का करते, स्नान करते है ना, पवित्र होते, फिर बाद में मंदिर में जाते, फिर भगवान की पूजा याचना करते। कहे जाए तो आज कोई भी मनुष्य बिना स्नान करे भगवान के मंदिर में नहीं जाए, भगवान की पूजा याचना नहीं करे, बिना स्नान करे भगवान की पूजा याचना करना या भगवान के मंदिर में जाना ये अशुभ माने जाती है। तो संत जनों, आज हम सब लोग बहुत सुंदर अवसर मिले कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करके ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित रामायण रूपी मंदिर में हम सब प्रवेश करे के मौका मिले, जाए के मौका मिले। तो आओ चलते अपन कथा प्रसंग में, कथा प्रसाद के रूप में श्री रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड। आप सब जानते हो बाबा जी महाराज ये रामचरितमानस में 7 कांड बनाए गए, 7 कांड दर्शाए गए हैं, है ना। 7 कांड बना करके ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथ ला पूरा करे। अब ये 7 कांड में से संत जनों जो 5वां कांड है ना, जिला पंचम सोपान कहे जाते, तो ये पंचम सोपान के नाम दिए किसका, सुंदरकांड। और वास्तव में देखा जाए संत जनों तो जिस प्रकार से बाबा जी महाराज जी का नाम दिए किसका, सुंदरकांड, वास्तव में ये सुंदरकांड में हम लोग बहुत सुंदर सुंदर बात सुने बर, जाने बर और साथ में अपने जीवन में उतारे बर, हम लोग बहुत सुंदर सुंदर बात ये सुंदरकांड में सुने बर मिलती, जाने बर मिलती। सुंदरकांड जिला संत महात्मा की ये सुंदरकांड जो असंग भक्ति के कांड है, ये सुंदरकांड असम भक्ति के कांड माने किसका बार, असम भक्ति के कांड का बार मानेगी। तो कहेगी कि ये सुंदर कांड में सब कुछ त्याग करके विभीषण जी महाराज थे भगवान राम के शरण में की, भगवान राम के चरण में की। अजन्मा भगवान की जन्म काबर हुई, सर्व त्याग के फल का हर। तो संत जनों की फल तो यही हुई कि विभीषण जी महाराज है ना, जिन रावण के छोटे भाई, वो विभीषण जी महाराज की गणना एक संत श्रेणी में आती है, साथ में ओला त्रैलोक्य के स्वामी भी बने। अब ये भगवत शरणागति के फल मानेगी, कहते कि ये भगवत शरणागति के फल है। विभीषण जी महाराज जगत गणना संत श्रेणी में आते और वो काकर भाई है, रावण के छोटे भाई, रावण के छोटे भाई जेकर शरीर भी तामसी के पाए और गुण भी तामसी के, अर्थात राक्षस। होकर कुल जो है ब्राह्मण कुल में जन्म है। रावण कौन से कुल में जन्म ले, तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, लेकिन शरीर और गुण राक्षसी के पाए। जेकर छोटे भाई विभीषण जी महाराज भगवान के भक्त हरे, भगवान के मानने वाला, भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाला, ईश्वर के मानने वाला, जिला आस्तिक कहे जाते हैं, ओकर गणना संत श्रेणी में आते हैं। तो ये सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37 में हमला अपन के बीच में चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोहा क्रमांक 37 में बाबा जी महाराज का लिखते संत जनों, तो की सचिव वैद्य गुरु प्रिय बोलहि भय आसे हो राम, राज धर्म तने
हो यही गई नाथ हो रामा, होई बे गई नाथ हो रामा। तो ये दोहा क्रमांक 37 में बाबा जी महाराज हमला उस समय की गाथा ला सुना थी सत्य कि जेने समय परमपिता परमात्मा रामला 14 वर्ष के वनवास मिले हैं। आप सब जाने तो 14 साल के वनवास में भक्ति स्वरूपा माता जानकी के भी हरण होते और भगवान राम हेते वानर सेना के सहयोग से, वानर सेना के मदद से भक्ति के पता भी लगा लेते। तो भक्ति कहाँ मिलते? रावण के लंका नगर में। फिर तो भगवान की तरफ से रावण ला कई बार समझाए जाते, भगवान ने राम की तरफ से रावण ला कई बार समझाए के प्रयास करे जाते, कोशिश करे जाते कि शायद रावण किसी के बात माने जाए। अंगद जी महाराज भी की, हनुमतलाल जी महाराज भी की, विष्णु जी महाराज भी समझे, यहाँ तक कि रावण के जो पत्नी है रानी मंदोदरी वो भी समझे सोना। केवल एक एक बात और जहां तक रावण ला समझाए के प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, तो कहते कि ये रामचरित में रावण ला 14 जन है 17 बार ले समझे कहते एक के ठन बात, लेकिन रावण किसी के ना तो सुनिस ना तो किसी के मानिस, है ना। तो आज ब्रह्म है ते रावण से युद्ध कहे जाए तो ये धर्म और अधर्म के युद्ध छिन। धर्म की तरफ कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा राम, और अधर्म की तरफ रावण। तो आज धर्म और अधर्म के युद्ध छिड़े बन जाते और भगवान राम हेते कहां तक पहुंचे कथे तो सुबेल पर्वत तक। भगवान राम हेते अपन वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत तक पहुंच गए। अब यदि लंका नगर में जब रावण न पता चलिस कथे कि अब रावण हेते कभी राम के नाम तो नहीं ले है, भगवान के नाम कभी नहीं ले रावण हेते अपन रूप में लाबे नहीं करिस कथे। जब भी रावण हेते भगवान ला संबोधित करिस या कभी तपस्वी के नाम से संबोधित करिस या कभी अपन शत्रु के नाम से संबोधित करिस या कोई राजकुमार के नाम से संबोधित करिस, लेकिन कभी भूल से भी राम के नाम ला अपन मुख में नहीं लेस कथे रावण है ना। तो रावण ला पता चलते कि ओकर शत्रु अर्थात रावण हेते भगवान राम ला अपन शत्रु माने, तो पता चल जाते कि ओकर शत्रु के सेना अर्थात राम के सेना सुबेल पर्वत तक पहुंच गए। तो अब सुबेल पर्वत तक पहुंच गए तब रावण हेते अपन सभा में बैठे, सभा में पूरा ओकर मंत्री गण बैठे, पूरा दरबारी गण बैठे, पूरा समाज बैठे है रावण की सभा। तो वो सभा में बैठ करके रावण हेते अपन मंत्री गण मन लगी कि हमारे शत्रु के सेना सुबेल पर्वत तक पहुंच गए, तो अब हमला आगे क्या करना चाहिए। देखो एक राजा है थे अपन मंत्री गणमन से सलाह मांगा थे कि अब हमला आगे क्या करना है, कब शत्रु के सेना सुबेल पर्वत तक पहुंची है। तो वो जगह में रावण के जो मंत्री गण रही है ना, जो दरबारी गण रही, जो सभा में बैठे रही, वो मन रावण के सामने में एक ठकुर सुहाती बात करी। ठकुर सुहाती अर्थात जो रावण अच्छा लगे, जो रावण ला अच्छा लगे, जो रावण ला प्रिय लगे। और सच में देखा जाए संत जनों तो रावण ला का अच्छा लगता है अपन आपके रावण के सामने में थोड़ा बहुत झूठी प्रशंसा कर देते तो रावण बड़ा गदगद हो जाए कि हाँ ये मूल्यमान था। तो आज रावण के ही सभा में होकर मंत्री गण है ते रावण से ठकुर सुहाती बात करी, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर गई लेखे माही। अब रावण है ते एक सीधी सलाह मांगा थे, लेकिन ओकर मंत्री गण है, ओकर दरबारी गण है ते मन रावण कर ठकुर सुहाती बात करते कथे कि राजा है ना, आपके सामने में बड़े बड़े देवता नीति, आपके सामने में बड़े बड़े देवता नीतिकिस, आपके सामने में बड़े बड़े राक्षस नीतिकिस। आप तो ये संसार के देवता मन ला भी जीत ले, राक्षस ला भी जीत ले, और आपसे जो युद्ध करे वाला आते वो तो कोई साधारण जीव है, वो तो मानव है, नर वानर के ही लेखे माने। लेकिन आपके साथ जो युद्ध करे वाला आते वो तो मानव है, जेकर साथ में
काके सेना है? तो बिंद्रा भलवा की सेना है। और आपके पास तो बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन ओकर पास केवल वानर ही वानर है। वानर की सेना लेकर के आपके साथ युद्ध करे बर आते, तो प्रभु ऐसे मानव जो है, जैन मानव वानर सेना लेकर के आपसे युद्ध करे बर आते, तो फिर वो कब तक टिकी आपके सामने में, है ना? आपके सामने में तो अच्छा अच्छा राक्षस भी फैल खाए, बड़े बड़े देवता गण भी थर्रा के भागेल धल थे आपके शक्ति के सामने, आपके सामर्थ्य के सामने। तो फिर मानव और बिंद्रा की काया औकात, ये ठकुर सुहाती बात हुई। तब एक बाबा जी महाराज थे एक दोहा लिखा कि सचिव वैद गुरु तीन जवाब प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करा होयहि बेगहि नाश। बाबा जी महाराज है तेन रावण के बाद, रावण के दरबारी, रावण के जो मंत्री गण के बाद, ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप चलती ना, ओकर सुने के बाद में इधर बाबा जी महाराज ये दोहा लिखी कि सचिव वैद और गुरु, सचिव अर्थात मंत्री, वैद अर्थात कहे जाए तो डॉक्टर भी आते, वैद जो शरीर के उपचार करते, शरीर के इलाज करते, है ना? और तीसरा में कही थे गुरु। तो मंत्री, वैद और गुरु, अगर ये तीनों के जीवन में कोनो प्रकार के लोभ, कोनो प्रकार के लालच या कोनो प्रकार के भय, अगर ये तीनों के जीवन में आगे न संत जरो, तो निश्चित ही वो राज, अगर कोई राज्य में मंत्री है ना, अब वो राजा ला एक सही सलाह की आवश्यकता है, एक उचित राय की आवश्यकता है, लेकिन वो जगह में मंत्री है तो उपचार करते हैं। अब कोई रोगी है, कोई है तो वैद्य के पास गए है ना, या हम कोई डॉक्टर के पास गए, अब हमला है वे थोड़ा सा सर्दी बुखार है, तो ये सर्दी बुखार के इलाज के खातिर हमें डॉक्टर कर गए। अब वो डॉक्टर है तो सर्दी बुखार की जगह ला छोड़ करके हमला कोई दूसर की दवाई दे, हमला प्रॉब्लम है केवल सर्दी और बुखार की। अब वो डॉक्टर है तो सर्दी और बुखार की दवाई ला छोड़ करके अगर हमला गलत दवाई दी, तो भैया ये शरीर के नाश हो ही कि नहीं हो। तो अगर वैद्य है तो सही इलाज नहीं करी, सही उपचार नहीं करी, तो शरीर के नाश हो। और तीसरा में आती गुरु। गुरु है तेन अगर शिष्य गलत दिशा दिखाई, है ना, गलत ज्ञान दी, ज्ञान की जगह में ओला कर जीवन में ओकर अंतःकरण में अज्ञान के बात भरी, तो निश्चित ही में धर्म के नाश होते। तो आओ आगे की चर्चा करूं। इकल्ली पहले एक भजन बोले श्यावल रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। लागवे तुरे पैया राम रमैया लागो हो, लागवे तुरे पैया राम रमैया लागो हो। कृपया राम रमैया लागो हो, लागो कृपया राम रमैया लागो हो, लागो कृपया राम रमैया लागो, रमैया लागो, रमैया लागो, लागो लागो, लागो कृपया रमैया लागो, लागो कृपया
मेरा मैया लागा लागा तुर पैया राम मेरा मैया लागा बेटी गोड़ के सुमिरन करके उठकर कंकाल बेटी गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावन बेटी गोड़ के सुमिरन करके घर के उठकर कंकाल बेटी गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावन रुपैया लागा रुपैया लागा 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 राघव तेरी पैया राम मैया लागा राघव तेरी पैया राम मैया लागा लागा तेरी पैया राम मैया लागा लागा तेरी पैया राम मैया लागा पतरा बन के गोड़ के चरण छुए हर के सबरे जाए गोड़ के पतरा बन के नारी गोड़ के चरण छुए हर के सबरे जाए रुपैया लागा रुपैया लागा 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 राघव तेरी पैया राम मेरा मैया 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 लागा बोल रामचंद्र की जय भैया थोड़ा माइक खोल दे दिक्कत हो तो चिल्लाए आवाज थोड़ा बने खोल दे इको और बेल दे गला बैठ के थोड़ा चिल्लाए में तकलीफ हो बोल सियावत रामचंद्र की जय तो सत्सनो बाबा जी महाराज हितेन कथे कि जहाँ सचिव वैद और गुरु ये तीनों के जीवन में अगर कोनो प्रकार के भय है अगर एक मंत्री है तो किसी प्रकार के भय में आकर के या लालच में आकर के या किसी प्रकार के दबाव में आकर के एक राजा गलत सलाह दे दी गलत राय दी तो निश्चित ही वो राजा के राज्य के नाश हो अगर वैद है तो डॉक्टर है तो किसी प्रकार के भय या किसी प्रकार के लोभ या लालच में आकर के वो मरीज ला गलत दवाई देते तो मरीज के शरीर के नाश हो
और तीसरा में आते गुरु। तो ये गुरु के अंदर भी ना तो किसी प्रकार के भय होना चाहिए, ना तो लोभ होना चाहिए, ना लालच। अगर ये गुरु भी भय में आकर के या लालच में आकर के अगर अपने शिष्य ला है ना ज्ञान की जगह अज्ञान के बाद होकर अंतःकरण में डाली, धर्म ल छोड़ करके वो अधर्म के रास्ता दिखाई, तो निश्चित ही में धर्म के नाश हो। राज धर्म तन तीन करा हो यही वेग ही नाश। बाबा जी महाराज कहते कि ये तीनों जो है कभी भी ठकुर सुहाती। लेकिन लेकर देखा जाए तो रावण के दरबारी गण जो है, मंत्री गण जो है, रावण के सामने ठकुर सुहाती बात खबर की रावण के मंत्री गण ये बात ल जाना थी सत्य जनों कि अगर ये जगह खबर रावण है ते सही सलाह पूछेगे, एक उचित राय मांगी से। लेकिन रावण के जो मंत्रीगण है ये बात ल भली भांति से जाना थे कि अगर ये जगह में रावण ला अगर कोई उचित राय दे, अगर उचित सलाह दे की कोशिश भी करी ना, तो रावण है तेन बर्दाश्त नहीं करे। जिन भी रावण ला एक जगह में उचित सलाह देती ना, रावण वास्तव में वो जगह में होकर सिर अलग के मढ़ा देती सभा में। ये रावण तो ये बात लाकर मंत्रीगण जाना था है ना, और जान पूछ करके रावण के सामने ठकुर सुहाती बात करी। रावण की झूठी प्रशंसा खबर रावण है तेन हमेशा अपन झूठी प्रशंसा सुने तो बड़ा खुश हो जाए है ना, अपनी झूठी तारीफ सुनना खबर। और रावण है ही ऐसे जिन रावण ला ये रामचरितमानस में मोह के प्रतीक माने गए, जिकर जीवन में केवल अहंकार ही अहंकार है, जिकर जीवन में अहंकार कूट कूट करके भरे है, और जिकर जीवन में अहंकार रखे न सत्य जनों होकर लिए नीति नियम धर्म के कोई महत्व नहीं है ना। अहंकारी मनुष्य केवल अहंकार के भाषा ही समझ सकते, होकर सामने में अर्थात कहे जाए तो जो अहंकारी है जिकर जीवन में अहंकार कूट कूट करके भरे, अगर होकर सामने कोई अच्छा व्यक्ति कोई सज्जन व्यक्ति जाकर के होकर सामने में कोई सदाचार या शिष्टाचार की बात करी ना, तो वो सदाचार शिष्टाचार के बात जो होकर पल्ले नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन वो शिष्टाचार की जगह में कोई अहंकार की बात कर दी ना, तो वो अहंकार की बात बड़ जल्दी समझते हैं। अहंकार जे अहंकार के वश में होकर के मनुष्य है ते सब कुछ भुला जाते हैं। और अहंकार एक ऐसी चीज है संत जनों जे मनुष्य केवल पतन के रास्ता में ले चलते हैं, मनुष्य बर्बादी के रास्ता में ले चलते हैं। ये कारण कि कभी भी अपने जीवन में अहंकार के अंकुर फूटन मत दो। जहाँ मनुष्य के जीवन में अहंकार के एक छोटे से अंकुर अगर उग गए है ना, अहंकार के अंकुर एक छोटे से फूट के ना, तोला बढ़ते देरी नहीं रहा है। तो अपने जीवन में अहंकार के अंकुर फूटन ही मत दो। जहाँ अहंकार के अंकुर फूट के ना, समझो वो दिन से होकर बर्बादी के रास्ता शुरू होकर पतन के रास्ता शुरू हो जाते हैं। जिसे रामचरितमानस में रावण के अंदर इतना अहंकार कि वो अहंकार के वश में हो करके रावण है ते कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करे। हमेशा रावण है ते अपन आपला बड़े अपन आपला महान समझे। वो कहे कि संसार में मोर से बड़े कोई है ही नहीं। तभी तो रावण है ते अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके फूले नहीं समझ। एक जब आते झूठी प्रशंसा तो एक बात बताई जाती ये रावण के बारे में ही का हो इस कथी कि रावण है ते अपन आप ला भगवान माने कथी लंका नगर में हर कोई ला दबा के रखे कि मोला भगवान माने। इस संसार में एक रावण ही है जो तीनों लोग के भगवान, तो अपन प्रजा मन के ऊपर ये दबाव डाले कथे। तो एक दिन रावण हेते अपन मंत्री गण लग हिस कथे कि जाओ ये लंका नगर में जाकर के चारों तरफ घूम करके देखो कि हर कोई मोला भगवान माना थे कि नहीं माना थे। तो दरबारी गण है मंत्री गण है पूरा लंका नगर में फैल गए कथे ये बात की पता लगाएगा है ना। तो सब येती होती चारों दिशा में फैल गए और चारों दिशा में फैले के बाद में
ओकर मंत्री गणेश कथे रावण के दरबार में है, रावण कक्ष में महल में तो आकर के किस कथे कि प्रभु ये लंका नगर में आपकी प्रजा जो है सब आपला भगवान मानते, लेकिन ओ में से एक मंत्री ऐसे है इस कथे जे आकर के ये बताइस कथे रावण ला कि महाराज ये लंका नगर में हर कोई आपला भगवान मानते है ना, लेकिन आप ही के छोटे भाई विभीषण जी महाराज जे आपला भगवान नहीं मानते। तो रावण कहते कि मोर भाई होकर के बोला किस भगवान ने नहीं माना। तो मंत्री किस कहते कि नहीं प्रभु मैं अपन आंखी में देख करके आऊं कि विभीषण के जब कक्ष में गए, विभीषण के महल में जब गए ना, तो विभीषण के जो महल है वो महल के जो दीवार है वो दीवार में आपके दुश्मन के नाम लिखा है। देखो रावण के जो मंत्रीगण है वो रावण के सामने में वहु मन भगवान राम के नाम नहीं लेकर थे। तो किस कथे कि रावण ला कि आपके दुश्मन के नाम लिखे हैं कौन, आपके छोटे भाई विभीषण। अब रावण ला बड़ा क्रोध आगे कथे, क्रोध है तो वो एकदम दो चार जन अपन सैनिक ला लेकर के कहाँ पहुंच के कथे विभीषण जी महाराज के महल में। विभीषण जी महाराज की कक्षा में जाकर के देखते तो वास्तव में विभीषण जी महाराज की जो कक्षा है जो महल है वो महल में की दीवार में राम राम लिखा है। तो रावण हेते देखते तो बड़ा क्रोध है इस कथे होकर रावण, और क्रोध में आकर के विभीषण जी महाराज ने जोर से डांटी इस कथे कि विभीषण ये लंका नगर में हर कोई मोला भगवान मानता है, लेकिन ते मोरे छोटे भाई होकर के ते मोर नहीं मानत, ये दीवार में ते मोर दुश्मन के नाम ले, अर्थात ते मोर दुश्मन ला अपन भगवान मानथस, अपन ईश्वर मानथस। तो विभीषण जी महाराज कथे कि प्रभु आप लोग कोई गलत फहमी होती है, ये दीवार में मैं आपके दुश्मन के नाम नहीं लिखे बल्कि आपके नाम लिखे हूँ। तो विभीषण जी महाराज की इसका तो रावण है फिर देखिस के वो दीवार तो में तो नाम लिखा है। अब रावण है देखे के बाद कहते कि ये दीवार में ते मोर दुश्मन के नाम लिखे और कथा कि ये मोर नाम है, तो ये मोर नाम कैसे हो। तो जगह में विभीषण जी महाराज भी ठाकुर सुहाती बात कर दी है ना, खबर विभीषण जी महाराज जाना था कि रावण ला ठाकुर सुहाती बात अच्छा लगता है, तो वो भी होकर सामने ठाकुर सुहाती बात कर दी। कथे की ताज रा से होती रावण और माँ से होती मंदोदरी, तो भैया और भाभी दोनों के नाम ला लिखते हो तो बहुत लंबा जात रही है ना, ये कारण से मैं 60 कट में रा और माँ, तो रा से बन गए रावण और माँ से बन गए मंदोदरी। तो भैया ये आपके दुश्मन के नाम कहाँ हुए, ये तो आपके नाम हुए। तो देखो रावण है तो विभीषण जी महाराज के ठाकुर सुहाती बात गदगद हो, तो ऐसे ठाकुर सुहाती बात रावण ला अच्छा लगते है ना, ये कारण से एक ओकर मंत्रीगण है ते रावण के सामने ठाकुर सुहाती बात कर दी। तब बाबा जी महाराज ये दोहा ललित की सची वैद गुरु तीन जवा प्रिय बोल ही भयास। और वास्तव में देखा जाए संत जनों तो ये सची वैद और गुरु जो बाबा जी महाराज एक दोहा में लिखी, तो ये तीनों ला अर्थात मंत्री वैद और गुरु ये तीनों ला भगवान राम और रावण ये दोनों के जीवन में ले जाकर के देखा कि मंत्री वैद और गुरु ये तीनों के भगवान राम के जीवन में का अहमियत रही, और मंत्री वैद और गुरु ये तीनों के रावण के जीवन में का महत्व रही, अर्थात भगवान राम है ये तीनों के किस प्रकार से ओकर सदुपयोग करिस या दुरुपयोग करिस, या फिर रावण है सदुपयोग करिस या दुरुपयोग करिस। तो सबसे पहली चलथन रावण की तरफ चलथन, रावण के जीवन में ले जाकर के देखथन ये तीनों झल्ला मंत्री वैद और गुरु ला। तो पहली चलन रावण की तरफ, तो रावण के मंत्री कौन है, लंका के राजा रावण हरे, तो रावण के मंत्री कौन है, तो रावण के एक जन मंत्री नहीं है कई जो जन मंत्री बन से। तो हाल में ये ले लेता विभीषण जी महाराज है ना कि वो भी रावण के मंत्री रही। तो जब रावण है तेने गलत काम करे, रावण है ते अधर्म के रास्ता में चली, तो ओकर मंत्री विभीषण जी महाराज जेन ओकर मंत्री रही तो एक रावण ला समझाए की कोशिश करेगी है ना, सही सलाह उचित राय दे की कोशिश करेगी।
रावण ला समझई श्री भीषण जी महाराज की तात जेकर से आप बैर करत हो, जेला आप अपन दुश्मन समझो, जेला आप अपन शत्रु समझो, जेकर पत्नी के आप हरण करके लाहो, तो तात ये गलत है। ये कायरता की काम है कि किसी के पत्नी ला चोरी छिपे उठा के लाना, हरण करके लाना, ये एक कायरता के काम है। तो तात ये ला जहां से लाहो वहीं ले जाकर के छोड़ दो। और जिला आप अपन शत्रु मानत हो, जिला आप अपन दुश्मन मानत हो, वो आपके दुश्मन नो है, बल्कि वो ब्रह्म हरे, ईश्वर हरे। तो ये बात में विभीषण जी महाराज थे रावण ने समझाए की कोशिश करी, कब रावण के हित है में। विभीषण जी महाराज की इस किताब अभी भी समय है कि आप ये लंका नगर की जो विनाश होने वाला है वो विनाश ला रोक सकते हो। लेकिन एक रावण के जीवन में देखा जाए तो मंत्री के कोई महत्व नहीं है। जिन मंत्री वाला उचित सलाह दी है ना, जो उचित राय दी, तो वो मंत्री के साथ का करी रावण है थे लात मार करके लंका नगर से बहिष्कृत कर दी। तो रावण के जीवन में मंत्री की कोई अहमियत नहीं है सत्य। अब दूसरा में आते वैद लंका नगर के वैद कोने सुसैन वैद। लंका नगर के वैद कोने एक नाम बताया जाते सुसैन वैद। तो ये सुसैन वैद भले ही वो लंका नगर के वैद, लेकिन रावण है तेन कभी ये वैद ला अपन उपचार के लिए है ना बोला नहीं बुलाएगी। अब तीसरा में आते गुरु। तो रावण के गुरु कौन है? भगवान शंकर है, भगवान भोलेनाथ रावण के गुरु है। तो रावण है तेन कथे कि रावण है तेन कभी भूल से भी अपन गुरु अर्थात भगवान शंकर करा अपन सिर नहीं झुकईस कथे। यहाँ तक कि जब बात आते भगवान शंकर और रावण के है ना, तो कहते कि एक समय रावण है तेन भगवान भोलेनाथ जिन कैलाश पर्वत में निवास करे है ना, तो कैलाश पर्वत ला रावण है तेन अपन एक हाथ से उठा दिस कथे। तो कर रावण ला पूछे किस कथे कि रावण भाई भगवान भोलेनाथ आपके गुरु हरे? हाँ हरे। तो भगवान भोलेनाथ आपके गुरु हरे, तो आपके गुरु के घर हरे ये कैलाश पर्वत आपके गुरु के घर हरे, लेकिन आप एक हाथ से ओकर आसन ल उठा दे, सीधा कैलाश पर्वत ल उठा दे। तो ये रावण है तेन भगवान शंकर के कैलाश पर्वत ला एक हाथ से उठाई। तो एकर का तात्पर्य का निकल थे संत जनों, अर्थात रावण है तेन अपन आप ला बड़े समझिस है, अपन गुरु ला छोटे समझिस। तो रावण के जीवन में गुरु के भी कोई महत्व नहीं है। अब कहे जाए तो रावण के जीवन में मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों के कोई महत्व नहीं है। अब यही तीनों झल्ला भगवान राम के जीवन में ले जाकर के देखा, तो भगवान राम अयोध्या नगर के है ना, और अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, और जेकर मंत्री कौन सुमंती जी महाराज। तो सुमंती जी महाराज जैन महाराज दशरथ की उम्र के रही, और भगवान राम अयोध्या के राजकुमार। लेकिन भगवान राम है देन सुमंत जी महाराज ला हमेशा अपन पिता के दर्जा दे। काबर सुमंत जी महाराज ओकर से बड़े हरे। भगवान राम है देन सुमंत जी महाराज से कभी कटु वचन नहीं बोली। तो राव के जीवन में मंत्री के अहमियत है। अब दूसरा में आते वैद्य, तो अयोध्या नगर में ऐसे कोई वैद्य के वर्णन तो ये रामचरितमानस में नहीं है। हाँ, लेकिन लंका नगर में जो वैद्य है ना सुसैन वैद्य, भले ही रावण ओला कभी अपन उपयोग में नहीं ले है ना, अपन उपचार करे बर नहीं बले, लेकिन भगवान राम है ते लंका नगर के वैद्य सुसैन जी महाराज ला आदर सहित बुलावा भेजी। कब जब राम और रावण की युद्ध छिड़ी तो बीच में लखनलाल जी महाराज शक्तिबान पर थे, और शक्तिबान से लखनलाल जी महाराज मूर्छित हो जाते।
है ना। तो उस समय भगवान राम हेते सुसैन वैदला बुलावा भेजी। जब सुसैन वैद हेते रावण के डर में नहीं आई, है ना, तो हनुमत लाल जी महाराज होकर घर सहित उठा के लिए सो कर। तो वो जगह में भगवान राम हेते बड़े ही नरमता के साथ, सरलता के साथ सुसैन वैदला हाथ जोड़ करके कथे कि हे वैदराज, मोर भाई मूर्छित अवस्था में है, कृपा करके एक प्राण बचा लो। देखो, भले ही वो अयोध्या नगर के वैद्य नो है, वो लंका नगर के वैद्य है, फिर भी भगवान राम हेते वैद्य के सामने दोनों हाथ जोड़ी, बड़े ही नरमता के साथ वो लोग विनती करी कि वैदराज, मोर भाई के प्राण बचा ले। जे रावण हेते कभी नहीं करी सुसैन वैद्य के साथ, भगवान राम सुसैन वैद्य के साथ वो व्यवहार करी, सदाचार शिष्टाचार के। तो भगवान राम के जीवन में वैद्य के भी महत्व है। अब तीसरा में आते गुरु। तो भगवान राम के गुरु कौन है? गुरु विश्वामित्र भी है, गुरु वशिष्ठ भी है। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ये बात ल जाना थे कि अयोध्या में जो राम के रूप में जन्म ले, राम के रूप में जो अवतार ले, वो ब्रह्मा है। वो कोई साधारण मानव न, कोई साधारण जीव न, ये बात ल दोनों जाना थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, है ना। लेकिन देखो, जिन गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र आज भगवान राम कर दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करती, लेकिन ये जगह में, है ना, जब राम के रूप में वो ब्रह्मा हेते ये धरती लोक में अवतार ले, तो ब्रह्मा हेते गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र कर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करे। जब भी वो गुरु वशिष्ठ या गुरु विश्वामित्र के सामने में जाती या गुरु होकर सामने में आती, तो सबसे पहली भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करे। अर्थात भगवान, है ना, ब्रह्मा है तेरे स्वयं ब्रह्मा होए के बाद भी गुरु भगवान के दर्जा दी। गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ दोनों ला भगवान के दर्जा दी। और सच बात है संत जनों, गुरु ला भगवान के एक रूप माने जाते। गुरु भगवान नहीं हो सके, ये बात भी सच है कि गुरु कभी भगवान नहीं हो सके, लेकिन गुरु ला भगवान के एक रूप माने जाते हैं। तो भगवान राम है के जीवन में मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों के अहमियत थे, और रावण के जीवन में ये तीनों के कोई महत्व नहीं है। तभी तो देखा जाए ये रामचरितमानस में, है ना, जेकर जीवन में ये तीनों के महत्व है ना, होकर राज्य भी बची, होकर शरीर भी बची और होकर धर्म भी बची। लेकिन रावण ला देखो, रावण के जीवन में ये तीनों के कोई महत्व नहीं है, है ना। एक समय ऐसे आते कि रावण के राज्य के भी नाश होते, रावण के शरीर के भी नाश होते, और रावण के धर्म के भी नाश होते। अब आगे चौपाई में बाबा जी महाराज का लिखे एक चर्चा करबो, एक लिपि एक भजन। बोल श्यावल रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे हरि नाम का प्याला, स्वर मचाओ गले गले, ले लो रे हरि नाम का प्याला, स्वर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, मेरे हरि नाम का प्याला स्वर मचाओ गले गले, मेरे हरि नाम का प्याला स्वर मचाओ गले गले। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, मेरे हरि नाम का प्याला स्वर मचाओ गले गले, मेरे हरि नाम का स्वर मचाओ गले गले। राम के हीरे मोती
वही बिखराऊं गली गली, राम में हीरे मोती, वही बिखराऊं गली गली। मेरे हर रात प्याला तो बजाऊं गली गली, मेरे कोई रात प्याला तो बजाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, पंचायत और मौलिक जाना यही बड़ा रह जाएगा, यही बड़ा रह जाएगा, यही बड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, पंचायत और मौलिक जाना यही बड़ा रह जाएगा। यही बड़ा रह जाएगा, यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी हो सुंदर काया मिट्टी हो, दर्शाकों की गली गली, मिल जाए हर नाम को प्याला तो बजाऊं गली गली, मिल जाए कोई नाम को प्याला तो बजाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली। जिन जिन ने यादों के बातों माला माल हुआ, धन दौलत से बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ, आखिर वो कंगाल हुआ, आखिर वो कंगाल हुआ। जिन जिन ने यादों के बातों माला माल हुआ, धन दौलत से बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ, आखिर वो कंगाल हुआ, आखिर वो कंगाल हुआ। दूधे चांदी वाले दूधे चांदी वाले बात सुनाऊं खड़ी खड़ी, मिलने हरि राम का प्याला और मचाऊं गली गली, मिलने हरि राम का प्याला और मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली, ले लो रे हरि नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली, ले लो रे हरि नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली, ले लो रे हरि नाम का प्याला तो बजाऊं गली गली। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो संतजनों, जिक्र जीवन में ये तीनों के महत्व रखे, जिन ये तीनों के महत्व समझते या जिक्र जीवन में ये तीनों के महत्व रखे, तो वास्तव में होकर राज्य, शरीर और धर्म ये तीनों सुरक्षित रहते। और जिक्र जीवन में ये तीनों के कोई महत्व ही नहीं है, जिक्र कोई मोल ही नहीं समझे, है ना।
तो कर राज्य के भी नाश होते, शरीर के भी नाश होते और धर्म के भी नाश होते। और ये बात हमला ये दोहा के माध्यम से ये रामचरितमानस में हमला साक्षात प्रत्यक्ष रूप से सुने पर मिलती है ना। जेकर जीवन में अर्थात भगवान राम के जीवन में ये तीनों के बहुत महत्व है संत जनों। तो भगवान राम के ना तो ओकर राज्य के नाश हुई, ना ओकर शरीर के नाश हुई, ना ही ओकर धर्म के नाश हुई। लेकिन एक तरफ रावण के जीवन में ये तीनों के कोई महत्व नहीं है, तीनों चीज के कोई महत्व ही नहीं समझी रावण होते। ये कारण से अंत में रावण के लंका नगर भी नाश होते। वैसे तो धर्म पहले ही शान दे रहे थे रावण, नीति नियम धर्म ये सब चीज लंका नगर में नहीं रहा। जहाँ के राजा स्वयं राक्षस के शरीर पाए है, जेकर अंदर राक्षस के गुण है, तो निश्चित ही रावण के लंका नगर में निशाचर ही निशाचर है। और जहाँ निशाचर ही निशाचर है, वहाँ नीति नियम धर्म की कोई महत्व नहीं है। नीति नियम धर्म की कोई मानने वाला ही नहीं। अब राजा अच्छा नहीं माना थे नीति नियम धर्म वाला, तो फिर प्रजा कहाँ से माने। तो रावण है धर्म के नाश पहले ही कर डालेता था। तो कर शरीर भी नाश होते, उनका राज्य भी नाश होते। आगे चौपाई में लिखे बाबा जी महाराज का, सोई रावण कहूँ बनी सहाय राम, और स्तुति करई सो गाई सुनाई राम। होवे सर जानी विभीषण आवारा, भ्राता चरण शीश तेहि नवारा, भ्राता चरण शीश तेहि नवारा। अब रावण है तेरी सभा में है ना, रावण की सभा में रावण के दरबारी गण मंत्री गण है थे, रावण के साथ ठकुर सुहाती बात करत है। तो वही समय बाबा जी महाराज कथे कि अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। विभीषण जी महाराज है थे उस जगह में बैठे हैं, रावण की सभा में विभीषण जी महाराज भी बैठे। और विभीषण जी महाराज है तेन देखत भी है और सुनत भी है कि रावण ला एकरा उचित सलाह उचित राय की आवश्यकता है। और रावण है तेन अपन तरफ से मंत्री गण ला बोली भी है कि आगे क्या करना चाहिए। तो विभीषण जी महाराज है तेन देखते कि रावण के जो मंत्री गण है वो रावण के साथ ठकुर सुहाती बात करत है। तो विभीषण जी महाराज देखते कि ये सब तो ओला ठकुर सुहाती बात करते, अर्थात रावण ला चना के पेड़ में चढ़ाए जाते, रावण ला औ फूलो थे, जबकि एक रावण ला चना के पेड़ में नहीं चढ़ा रहे बल्कि वो उतारे की आवश्यकता है। लेकिन ओकर मंत्री गण है तेन चना के पेड़ में चढ़ाते। विभीषण जी महाराज है तेन मन में विचार करते कि ये ठीक है अवसर है, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि रावण ला एक उचित सलाह की आवश्यकता है, उचित राय की आवश्यकता है। और ये बात ला रावण बोले भी है ना कि आगे क्या करना चाहिए। तो विभीषण जी महाराज तेन मन में विचार करते कि क्यों नहीं ये करा रावण ला समझा करके देखा जाए, हो सकते अगर ये कर समझा दूं तो रावण मोर बात ला माने जाए या मोर बात ला समझ जाए। और जिन बात में रावण ला समझाए कि बार बार कोशिश करत हो रावण हित में समझ जाए और प्रभु के शरण में चले जाए। ये विभीषण जी महाराज के सोच बनते। तो विभीषण जी महाराज थे ये अवसर ला सही अवसर जान करके आज रावण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करते। और रावण एक बार थोड़ा समझाए के प्रयास करते। और पीलावती के संकेत थे। तो एक छोटे से भजन के पश्चात ये ज्ञानवंश धर्मवंश और आपके समाज से सादर विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय राम
राजा रामचंद्र की राजा राम कर पूर्व कुंवरिया राजा राम कर पूर्व कुंवरिया गोरी रसनिहारो तरस के खातिर रामा भैया दिल गम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन मुरला दुश्मनी के नाम जन रमत है पूर्व कुंवरिया जन रमत है पूर्व कुंवरिया गोरी रसनिहारो तरस के खातिर रामा भैया दिल गम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन मुरला दुश्मनी के नाम रामी राम लारा चतरा अखिलिया चुबर से प्रभु राम कर कर चित खातिर सबर सत्ता कर से रामी राम लारा चतरा अखिलिया चुबर से देख धड़कन बनाऊं तो राम मन माता मोहतलना राधा 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 तुला बचाए पूरी गुन्ना रामा तरस के खातिर रामा भैया दिल गम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन मुरला दुश्मनी के नाम कभी होई तोरे दर्शन रामा बिन मयास लगाए प्रभु राम कर दर्श के खातिर रक्षक में आया है कभी होई तोरे दर्शन रामा बिन मयास लगाए देख दर्शन बनाऊं तलराम मन माता मोहतलना राधा 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 बज बज तेरे मातोला बजाए गोरी गुन्ना कामा तोर तरस के खातिर रामा भैया दिल गम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन मुरला दुश्मनी के नाम अजन
बोले राम जय बोले आगे राम अजन बोले राम जय बोले आगे राम बोल श्यामल रामचंद्र की जय। श्री माताओं, आपके माध्यम से मानस का विसर्जन भी पावन मंच में सादर समर्पित हो। मानस विसर्जन आपके माध्यम से सादर संपादित हो। रामायण आरती के बाद आरती करने, रामायण आरती के बाद में विसर्जन। हाँ ठीक है, चलिएगा। नहीं, चलिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होइएगा और आरती सजा लीजिएगा। बंधुओं, अंतिम पड़ाव में हम सभी चल रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों तक भगवान के श्री चरणों में आप और हम सभी यहाँ एकत्र होकर बैठे रहे, भगवान के नाम का स्मरण करते, ध्यान लगाते, भगवान नाम संकीर्तन करते रहे। आइए अंतिम पड़ाव में हम भगवान रामभद्र सरकार की पावन आरती की ओर चले और तत्पश्चात विसर्जन, और विसर्जन के पश्चात समापन का कार्यक्रम होगा। बोल श्री रामभद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय।
रस मीठी मधुरा गलत रोग भरपूर मीठी मधुरा रात पात सब मिठी मधुरा मारा मधुरा मारा करे भगत हो आरती रामायण की 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 भरपूर करो करुणावतारम संसार सारम भगवेत्यारम सदा वसंतम नित्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पुत्र भगवान की पवन सुत हनुमान की प्रिंस बोले उमापति महादेवी की प्रिंस बोले गांव के समस्त देवी देवता की प्रिंस बोले अपने अपने माता पिता गुरुजनों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या हर हर चलिए बैठिएगा। आप लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठने का प्रयास कीजिएगा। गला खराब हो गए भैया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गला प्रॉब्लम ठीक है। चलिएगा, आपकी मांग पूरी हो रही है, आपकी मांग पूरी हो रही है और निवेदन है हमारा मांग भी आपके माध्यम से पूरा हो। चलिएगा, जो भजन चलेगा उसमें आप सबको नृत्य करना है, नाचना है। अरे भगवान के दरबार में नाचने में क्या शर्म, भगवान का दरबार लगा हुआ है। आप सभी अपनी खुशियों को जाहिर करेंगे नृत्य के माध्यम से। और साथ ही साथ निवेदन है, अब जितने लोग बचे हैं इतने लोग सार हैं, क्योंकि अंतिम भाव में है हम लोग, और इसके पश्चात पुरस्कार वितरण भी होगा, हमारे अतिथिजन आएंगे, तो समापन के आखिर तक आपको बने रहना है। नहीं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। और चलिएगा, चलते चलते
एक जोरदार ताली बजा दीजिएगा, आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। बोले श्री रामभद्र भगवान की जय। जिसने देखा तेरा जलवा वो तेरा हो गया, जिसने देखा तेरा जलवा वो तेरा हो गया। एक मैं था कि देखता रहा, अब सवेरा हो गया, अब सवेरा हो गया। आज माना है तो आज मानो, और पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, हो दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा। आज माना है तो आज मानो, आज माना है तो आज मानो, अरे पानी से दीपक चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, 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 चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। हरि ओम हरि हरि साईं हरि, हरि ओम हरि हरि साईं हरि, हरि ओम हरि, हरि साईं हरि, हरि ओम हरि, हरि साईं हरि। जिसने पानी से दीपक जलाया, जिसने रोते हुए को हंसाया, जिसने पानी को दीपक जलाया, उसने रोते हुए को हंसाया। जिसने पानी से दीपक जलाया, जिसने रोते हुए को हंसाया। जिसने पानी से दीपक जलाया, जिसने रोते हुए को हंसाया। तुम श्रद्धा से जाकर तो देखो, तुम श्रद्धा से जाकर तो देखो, सच्ची किस्मत का ताला खुलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। हरि ओम हरि, हरि साईं हरि, हरि ओम हरि, हरि साईं हरि। चलो रे बेटी तो तेरे नगरिया, जारी करती है साईं बाबा की नगरिया। चारे बाटों तेरी नगरिया, चलो रे बेटी तो तेरे नगरिया, जारी करती है साईं बाबा की नगरिया। चलो रे बाटों तेरी नगरिया,
उसी नामे से उसको पुकारो, उसी नामे से उसको पुकारो, उसी नामे से उसको मिलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। आदिवाना है तो आदिवाना, आदिवाना है तो आदिवाना, हर पल तुझे पर चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सिक्का चलेगा। बोल साईनाथ महाराज की, बोल श्यामल रामचंद्र की जय। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अभी सुनो ना, अभी मानस के का विसर्जन होगा और मानस के विसर्जन के बाद सोचेंगे। देखिए मानस का विसर्जन पहले होने दीजिए। चलिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा और बैठते बैठते जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ये मैया मनौनी आए दोबारा काली है नहीं भाई, ये मैया मनौनी आए दोबारा काली, एक से तीकर बार बजा दे जोरदार ताली। मोर गला बहुत ज्यादा खराब हो गया। चलिए आप मन से निवेदन करे तो एक था गीत ले तो ओकर बात निवेदन मत करेगी, क्योंकि एकर बात कोई अभी मैं भी ज्यादा नहीं गा पाऊँ, बहुत ज्यादा खराब हो जाती, चिल्लाए पर थोड़ा दिक्कत हो। चलिए एक भाग्य आप मन के निवेदन स्वीकार कर, तो एक निवेदन हमारो मन के स्वीकार कर लो है ना, ये भाग गीत के बाद विसर्जन करना है, ठीक है। बोली श्यामल रामचंद्र की, राधा करे अजी ऐसा के सलमा मुझे नगरा करे सलमा, राधा करी ये तो के सलमा, राधा करी ये तो के सलमा, मुझे नगरा करे सलमा, मुझे नगरा करे सलमा।
गली गले तोरी काली माँ रहना करा तोरी काली माँ भैया ना बोलिए तो के साल भैया ना बोलिए तो के साल मुझे नगारा ढोल चाल मुझे नगारा ढोल चाल गली तोरी जिंदगी का चांद रंगी वो चांद गली तोरी जिंदगी का चांद रंगी वो चांद चांद रंगी चांद Uda, uda,
हरी लाल की बोल श्यामल रामचंद्र की जय। चलिए शांत चित होकर आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिएगा, शांतिपूर्वक। जय। चलिएगा, सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठिएगा।